हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको धन में आइसबर्ग ऑर्डर कैसे लगानी है इसके बारे में बताने वाला हूं। और इसके लिए हमने धन का वेब प्लेटफॉर्म ओपन किया है। एप्लीकेशन पे भी आप ये ऑर्डर लगा सकते हो और वेब पे भी लगा सकते हो। बेसिकली इस ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर आप लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हो, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर्स बाय करने हैं और फ्यूचर्स में मुझे लार्ज क्वांटिटी बाय करनी है। जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स पे आ गया हूँ और क्वांटिटी जो आपको पता है कि 50 का एक लॉट होता है। अगर मुझे यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी है, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे 500 क्वांटिटी बाय करनी है, तो फ्रीज लिमिट आ जाती है। ऑर्डर विल बी स्लाइस इनटू 4 लेग, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। बियॉन्ड द फ्रीज लिमिट है, क्वांटिटी आपकी ज्यादा हो गई है। तो आप यहां पे अगर मान लो मुझे 20 लॉट बाय करने हैं, तो 20 लॉट के लिए 1000 क्वांटिटी यहां पे हो गई। अगर मैं 1000 क्वांटिटी एक साथ ट्रेड करता हूं तो क्या हो जाएगा, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आ जाएगा और मार्केट में थोड़ा उथल पुथल हो जाएगा। तो मार्केट डेप्थ में जो है 1000 क्वांटिटी एक साथ दिखाई देगी। तो ये 1000 क्वांटिटी अगर एक साथ आपको नहीं दिखानी है तो आप स्लाइस एज अ आइसबर्ग, ये ऑर्डर आइसबर्ग ऑर्डर इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो ये जो 1000 क्वांटिटी है वो आप नंबर ऑफ लेग्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं यहां पे 10 लेग्स में डिवाइड कर दूं तो हर एक जो ऑर्डर होगी वो 100 क्वांटिटी में डिवाइड हो जाएगी। 100 क्वांटिटी में डिवाइड हो जाएगी, इंटू 10 करोगे तो वो 1000 क्वांटिटी यहां पे आ जाएगी। तो 100 क्वांटिटी जो मार्केट डेप्थ है, मार्केट डेप्थ में जो ऑर्डर जाएगी वो सिर्फ 100 क्वांटिटी की चली जाएगी। यानी कि जो मेरी बड़ी ऑर्डर है 1000 क्वांटिटी की, वो 100 के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और उस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फ्यूचर्स में अगर आपको ये करना है तो मिनिमम जो है, मिनिमम आपको 5 लॉट यहां पे लगाने पड़ते हैं। ये देखिए 5 लॉट मैंने लगाए, 250 क्वांटिटी है और स्लाइस एज अ आइसबर्ग, ये मुझे ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहां पे 5 से कम क्वांटिटी लेता हूं, 4 ही क्वांटिटी कर देता हूं, तो ये ऑप्शन मुझे यहां पे नहीं दिखाई देता। तो ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 5 लॉट आपको आइसबर्ग ऑर्डर के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और यही चीज अगर मैं मार्केट में चला जाऊं, मेरी एक पोजीशन यहां पे चल रही है, चाहे बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, आप क्वांटिटी यहां पे एंटर कर सकते हो। जैसे वोडाफोन आइडिया पे मेरी एक पोजीशन चल रही है, 20 रुपए 25 रुपए का प्रॉफिट मुझे यहां पे हो रहा है। अगर मैं इससे एग्जिट करना चाहूं, ये आप देख सकते हो स्क्वायर ऑफ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं तो यहां पे 100 क्वांटिटी के लिए मुझे स्लाइस एज अ आइसबर्ग दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक भी क्वांटिटी यहां पे कम कर देता हूं तो आइसबर्ग ऑर्डर मैं नहीं लगा सकता। तो 30 रुपए का कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको ही आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि आइसबर्ग ऑर्डर आप कैसे यहां पे लगा सकते हो। नया स्टॉक बाय कर रहे हो तो भी आप आइसबर्ग इस तरीके से ही ऑर्डर लगा सकते हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे एमटीएफ कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेम तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी होती है। अब मैं यहां पे लेग सिलेक्ट करता हूं। मैं अगर यहां पे 4 लेग सिलेक्ट करूंगा तो हर एक लेग में 25 क्वांटिटीज मेरी मार्केट डेप्थ में चली जाएगी और 25 क्वांटिटी के ही ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यहां पे 4 लेग यहां पे सिलेक्ट करता हूं और इंस्टेंट बाय करता हूं। क्योंकि मैंने पहले सेल की पोजीशन ली है तो अब मैं इंस्टेंट बाय की पोजीशन यहां पे ले रहा हूं। तो इंस्टेंट अगर मैं बाय कर देता हूं तो एक मैसेज आता है, इसको आपको सिलेक्ट करना होता है और यहां पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। ये देखो ऑर्डर मेरी सबमिट हो गई है और 25 रुपए का प्रॉफिट जो है वो मेरा यहां पे बुक हो गया है। अब अगर मैं ऑर्डर्स में जाके आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया हमने अभी अभी बाय किया, 25 क्वांटिटी में हमारी जो ऑर्डर है वो यहां पे डिवाइड हो गई है और एक ही प्राइस के ऊपर 100 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो गई है। ये हमारी बाइंग प्राइस थी, ये हमारी सेलिंग प्राइस थी और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। मतलब हमने जहां पे बेचा वहां से भी मार्केट नीचे आ गया है, तो थोड़ी देर और रुकते तो और 10-20 रुपए का फायदा हमें हो जाता। लेकिन मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखानी थी, इसके लिए मैंने तुरंत आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाई। जब मैंने इसको सेल किया था, यानी कि सेल की पोजीशन बनाई थी, तो आप देख रहे हो मैं 20 की क्वांटिटी में यहां पे सेल किया था। यानी कि जो लेग्स है मैंने 5 लेग्स यहां पे रखे थे। तो 13.65 पे मैंने सेल किया था और 13.40 पे मैंने वापस इसको बाय कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप लार्ज क्वांटिटी ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे मैंने फ्यूचर्स में भी आपको दिखाया, जैसे मैंने अभी स्टॉक में भी आपको दिखाया, लार्ज क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो और बहुत आसानी से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ऑर्डर जो है आपकी डिवाइड कर सकते हो। अभी यही चीज आप ऑप्शंस में करना चाहो तो भी कर सकते हो। मान लो यहां पे मुझे बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय करना है, तो बैंक निफ्टी का जो है अगर मैं यहां पे लॉट 5 से ज्यादा कर दूं
तो नंबर ऑफ लेग्स यहाँ पे मुझे डालने पड़ेंगे, मैं आइसबर्ग ऑर्डर्स की लगा सकता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है लगाना, लेकिन आप लगाओगे तो आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। अब बैंक निफ्टी का जो फ्रीज आप बोलते हो कि कहाँ तक फ्रीजिंग पॉइंट है, तो आप देखोगे तो मैं कितनी क्वांटिटी यहाँ पे एक साथ ट्रेड कर सकता हूँ। तो ट्रेड मैं बहुत सारी क्वांटिटी कर सकता हूँ, 1200 क्वांटिटी, ये देखो 1200 नहीं, फ्रीज लिमिट इनका हो गया है 900 का। 900 से ज़्यादा क्वांटिटी में एक लॉट में नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी, मुझे 1200 क्वांटिटी करनी है, देखो 1200 क्वांटिटी करनी है, तो मैं यहाँ पे 1200 क्वांटिटी सिलेक्ट कर देता हूँ, और 1200 क्वांटिटी के लिए मैं नंबर ऑफ लेग्स जो है वो अगर 10 कर देता हूँ, तो हर लेग में 120 क्वांटिटी यहाँ पे मेरी क्या होगी, ट्रेड हो जाएगी। प्राइस सेम रहेगा, अगर मैं मार्केट ऑर्डर लगाता हूं तो प्राइस सेम ही रहेगा, मोस्टली मार्केट ऑर्डर पे ही करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से आप जो है वो ऑर्डर लगा सकते हो, आइसबर्ग ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो, और आपकी बड़ी जो ऑर्डर है प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए अलग अलग लेग्स में उसको डिवाइड कर सकते हो, और एक साथ, मतलब बोलते हैं ना कि विविधता में एकता, वो ऐसी वाली चीज हो जाती है कि एक ही प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अलग अलग पार्ट में आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो ये आइसबर्ग ऑर्डर आप धन वेब में भी इस्तेमाल कर सकते हो, धन के एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका फायदा उठा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।